नाज़रीन, उमर शरीफ की शख्सियत के कई पहलू थे, लेकिन जो पहलू सारी ज़िंदगी उनकी शख्सियत पर हावी रहा वो उनका रूहानी पहलू था। उमर शरीफ का ताल्लुक तो एक रंगारंग दुनिया से था, लेकिन नाज़रीन उनका मज़हब के साथ बड़ा गहरा लगाव था। जो बुजुर्गान दीन हैं उनके साथ उनकी बड़ी गहरी वाबस्तगी थी। जो रूहानी शख्सियात हैं उनके साथ उमर शरीफ का बड़ा उठना बैठना था। और नाज़रीन, उमर शरीफ की ज़िंदगी में जो रूहानी शख्सियात आईं, जिनसे उमर शरीफ ने मज़हब के हवाले से, दीन के हवाले से या रूहानी चीज़ों के हवाले से बहुत कुछ सीखा, उन्हीं में से एक दादी हुजूर भी थी, जिनके पास उमर शरीफ जो है वो कई सालों तक रेगुलरली आते रहते, उनके पास घंटों बैठे रहते थे। और आज नाज़रीन मैं हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर मौजूद हूँ। आज मैं आपको दादी हुजूर के हवाले से बताऊँगा कि दादी हुजूर कौन थी, उमर शरीफ का उनके साथ ताल्लुक़ कैसे बना, फिर ये जो ताल्लुक़ है वो कितने सालों तक चलता रहा। तो सबसे पहले नाज़रीन मैं आपको वो अहाता दिखाता हूँ कि जहाँ पर दादी हुजूर रहा करती थी और जहाँ पर उमर शरीफ जो हैं वो आया करते थे। ये मेरे पीछे राइट साइड पे ये जो आपको अहाता नज़र आ रहा है, ये जो हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार है, उनके कदमों वाली साइड पे चश्मा है और चश्मे के बिल्कुल साथ ये अहाता है। और ये नाज़रीन बड़ा ही तारीखी अहाता है, क्योंकि यहीं पर अंदर दादी हुजूर की कब्र है जो मैं आपको दिखाता हूँ। और यहीं पर जो है वो उमर शरीफ भी आया करते थे और उमर शरीफ जो है वो इसी तारीखी अहाते में घंटों यहाँ बैठा रहते थे। यानी वो शख्स जिसको पूरी दुनिया जिसकी एक झलक देखने के लिए तरसती थी, वो इस अहाते में, एक छोटा सा कमरा है, यहाँ पर जो है वो घंटों बैठा करते थे। अब मैं आपको अंदर से कमरा दिखाता हूँ, उनकी कब्र दिखाता हूँ। ये नाजरीन दादी हुजूर की कब्र है और इस पर उनका मुकम्मल नाम भी दर्ज है, जिस पे लिखा है बीबी रशीदा उर्शी अल मारूफ दादी हुजूर। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं कि जो हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी हैं उनके साथ एक बड़ा शुरू से ही उमर शरीफ का ताल्लुक रहा और एक अकीदत रही। तो उमर शरीफ बचपन से ही रेगुलरली इस मज़ार पर आया करते थे और यहीं पर उनकी मुलाकात जो है दादी हुजूर के साथ हुई, जो इस छोटे से कमरे में सालों से रिहाइश पजीर थी। दादी हुजूर एक बड़ी रूहानी शख्सियत थी, एक सूफी खातून थी जो एक बड़ी सादा जिंदगी गुजारती थी। ये जो छोटा सा कमरा है यहीं पर वो रिहाइश पजीर थी। तो जब उमर शरीफ साहब की इनके साथ मुलाकात हुई तो उमर शरीफ साहब इनसे बहुत मुतासिर हुए, इनकी तालीमात से, इनके अखलाक से वो बहुत ज्यादा जो है वो अट्रैक्ट हुए। तो फिर दादी हुजूर के साथ उनका बाकायदगी से जो है वो मेल जोल शुरू हो गया। यहाँ के जो खादिम हैं उन्होंने मुझे बताया, इस कब्र के जो खादिम हैं उन्होंने मुझे बताया कि उमर शरीफ जो है वो यहाँ पर रेगुलरली आया करते थे जब तक ये हयात रही और यहाँ पर घंटों बैठा करते थे। यहाँ पर जो है वो खाना भी खाते थे और यहाँ पर जो चश्मे का पानी है वो भी पिया करते थे। और नाज़रीन मैं आपको बताऊं कि उमर शरीफ की जिंदगी में जो आपका मजहब का पहलू नजर आता है, जैसा कि कल या परसों जितने भी यहाँ कराची के कॉमेडियन से मेरी बात हुई या उनके बेटे जवाद उमर के साथ मैं बैठा रहा, तो वो बताते थे कि उमर शरीफ जो हैं वो जब कैमरे से हटते थे तो उनकी जो 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 मौजू होता था उनकी महफिल का या जो बातें वो करते थे वो अल्लाह के नबी की बातें होती थी, बुजुर्गाने दीन की बातें होती थी, गौसे आजम की बातें होती थी। और ऐसा लगता था कि जैसे कोई आलम दीन बात कर रहा है। उनकी जो औलिया कराम हैं पूरी उनकी रिसर्च थी और कई मुझे कॉमेडियंस ने बताया कि हम घंटों उनकी जो है वो बैठकर यही दीन के हवाले से बातें सुनते रहते थे। और उन्होंने एक नसीहत अपने शागिर्दों को कर रखी थी कि आपने दरूद शरीफ जो है वो हर दफा हर टाइम जो है वो पढ़ना है सफर करने से। और दिलचस्प बात यह है कि उनके जितने भी शागिर्द हैं वो सफर करने से पहले, जैसे वली शेख ने कल मुझे खुद बताया कि मैं सफर करने से पहले उमर शरीफ के कहने पर कई सालों से जो है वो हर दफा दरूद शरीफ पढ़ता हूं। तो वो नाजरीन जो उनकी शख्सियत का एक पहलू आपको नजर आता है, जिसकी हर कोई बात करता है, उनके पीछे दरअसल दादी हुजूर की तालीमात थी। इन्हीं के पास वो आकर बैठा करते थे और जितनी भी चीजें थी दीन के हवाले से वो सीखा करते थे। और 2011 में नाजरीन दादी हुजूर का इंतकाल होता है, जिस पर उमर शरीफ जो है वो बहुत रंजीदा हुए, यहाँ पर आए, उनकी आखिरी रसूमात में शिरकत की। और फिर इनके इंतकाल के बाद भी नाजरीन ये ताल्लुक खत्म नहीं हुआ, बल्कि ये भी मुझे खादिम ने बात बताई है कि उमर शरीफ जो हैं वो इनकी वफात के बाद रेगुलरली जब भी वो कराची में होते थे तो हफ्ते में जरूर इनकी कब्र पर आया करते थे और फिर भी जो है वो यहाँ पर बैठा करते थे, कुरान खानी किया करते थे। और इस हवाले से नाजरीन गैर मामूली बात यह कि देखें ये छोटा सा एक कमरा है, हम कैमरामैन से कहूंगा कि आपको ये पूरा मंजर दिखाया कि किस तरह से ये कितनी बड़ी शख्सियात थी जो एक छोटे से कमरे में रही, सारी उम्र इन्होंने यहाँ पर गुजार दी और फिर इनको यहीं पर जो है वो दफन किया गया। और उमर शरीफ की
पहले कब्र के हवाले से भी यहीं पर बात हो रही थी, क्योंकि इनकी जो है वो दादी हुजूर के साथ अकीदत थी और वो बात हो रही थी कि इनको इन्हीं के पहलू में दफनाया जाए, लेकिन जगह की किल्लत की वजह से ऐसा नहीं हुआ। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि उमर शरीफ की वफात के बाद भी ये ताल्लुक ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि मेरे हिसाब से तो ये और गहरा हो गया। जैसा कि दादी हुजूर भी राह अदम पर हैं, तो अब उमर शरीफ भी उनके पास जो है वो दूसरी दुनिया में चले गए हैं और इसी मज़ार पर उन्हें भी जो है वो जगह मिली है। तो ये नाज़रीन दादी हुजूर और उमर शरीफ का एक ताल्लुक था जो कई सालों तक रहा, और ऐसा ताल्लुक नाज़रीन शोबिज़ इंडस्ट्री में तो बहुत ही गैर मामूली बात है। ऐसा ताल्लुक देखने को नहीं मिलता कि एक ऐसा बंदा जो इतना बड़ा पाकिस्तान का स्टार हो, जिसको पूरी दुनिया के लोग देखना चाहते हो, जो पूरी दुनिया का सफर करता हो, भारत जैसे स्टार्स उनके शागिर्द हों, यानी इतना बड़ा उसका स्टारडम, लेकिन उसकी सादगी ये थी कि वो यहां पर आकर एक सूफी खातून के पास इतनी देर बैठा करते थे। और जो दीन का पहलू है वो इसी वजह से, इन जैसी रूहानी शख्सियात की वजह से उमर शरीफ की जिंदगी से कभी नहीं निकल सका। तो नाज़रीन ये एक बड़ी ही गैर मामूली सी बात है कि एक ऐसा शख्स जो लाखों दिलों की धड़कन था, वो यहाँ पर आकर तन्हाई में घंटों बैठा करता था। और जैसा कि मुझे खातिब ने बताया कि दादी हुजूर के इंतकाल के बाद भी जब भी वो कराची में होते थे तो रेगुलरली यहाँ पर आया करते थे और तन्हाई में यहाँ पर बैठा करते थे। बल्कि मुझे उमर शरीफ का वो बयान याद आ गया जो उन्होंने दादी हुजूर के हवाले से एक इंटरव्यू में दिया कि मुझे दादी हुजूर के पास जाकर जो है वो सुकून मिलता है, उनकी कब्र पर जाकर जो है मुझे बहुत सुकून आता है, और इसीलिए वो यहाँ पर आया करते थे। बल्कि कल मुझे दावत इस्लामी के एक कारी साहब ने बताया, जिनकी उमर शरीफ के साथ काफ़ी मुलाकातें हुई, उन्होंने मुझे बताया कि उमर शरीफ ने एक दफ़ा यह भी कहा कि जब वो बीमार हुए तो उन्होंने कहा कि मुझे आप हमेशा हमेशा के लिए जाकर जो अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर जाकर छोड़ आएँ और मैं वहीं से खुद ही सेहत याब होकर आ जाऊंगा। तो ये इस हद तक उनकी अकीदत थी, और इस सब के पीछे जो है वो ये सारी रीजंस थी जो मैंने आपको बताई हैं। और दादी हुजूर जो है नाज़रीन, ये एक बड़ी ही ये एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने कई और लोगों को भी मुतासर किया है। जैसा कि जावेद मियांदाद के बारे में मुझे बताया गया कि वो भी यहाँ पर आते थे, और इसके अलावा और भी कई सेलिब्रिटीज हैं जो दादी हुजूर के पास आया करती थी। तो ये एक नाज़रीन बहुत ही गैर मामूली बात है, कभी ऐसी कहानी देखने को नहीं मिलती। और अब यहाँ पर लोग जो है वो रेगुलरली आते हैं दादी हुजूर की कब्र पर, और जो है यहाँ पर अपनी मन्नतें मुरादें जो है वो मांगते हैं। तो अगर आप भी दादी हुजूर की कब्र पर आना चाहते हो तो मैं आपको ये एड्रेस समझा देता हूँ। हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर उनके कदमों वाली साइड पे एक चश्मा है, और चश्मे के बिल्कुल साथ ये अहाता है जहाँ पर दादी हुजूर की कब्र है। तो ये वीडियो नाज़रीन आपको कैसी लगी, इसके लिए मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिल वक्त के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।